कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी, पर एक सुखी है। कौन? सुखी राम के दास। जो राम जी के दास है वो बड़े सुखी है, वरना कोई घरवाई से दुखी है तो कोई बहू से दुखी है। अच्छा, बहू की याद आई, एक बहू थी महाराज मॉडर्न जमाने की, होगी पढ़ी लिखी, उसकी नई नई शादी हुई, घर में आई, पति ने सोचा नई नई बहू है, अभी नहीं बाद में सुधर जाएगी, काम करेगी। सासू माँ भी खूब समझाए, बेटा काम करो। महाराज वो बिल्कुल काम ना करे, दिन भर पड़ी रहे, खाने को टाइम आवे तो खावे और फिर सो जावे। सासू माँ बड़ी परेशान। सासू माँ इसलिए ताना ना देवे कि घर में लड़ाई ना होवे, घर में क्लेश ना होवे, तो सासू माँ बिचारी कुछ ना बोले। एक दिन लड़के ने देखा कि माँ झाड़ू लगा रही, तो माँ बेचारी बूढ़ी है और ये पड़ी रहती है और इसको तो शर्म आती नहीं पत्नी को। तो लड़के ने सोचा एक काम करते कि हम खुद झाड़ू लगाते, इसे लगेगा कि पति झाड़ू लगा रहा तो हमें लगाना चाहिए। बेचारा इसका पति गया, माँ के हाथ से झाड़ू पकड़ के बोला, माँ आइए झाड़ू हमें दो, हम लगाएंगे। माँ बोली नहीं नहीं रहने दे, मैं लगा नहीं, मैं लगाता हूँ, आज मैं लगाता हूँ, कल तू, अभी लगा लेंगे। माँ रोके, ये भी रोके, नहीं माँ, माँ कहे नहीं बेटा, बेटा कहे नहीं माँ। तो ये बेचारी पड़ी पड़ी सब देख रही थी, सुन रही थी आवाज। इसका धर्म ये होना चाहिए तुरंत उठ करके आना चाहिए, आप मत लगाओ हम लगा देते हैं। पर मॉडर्न जमाने की बहू तो भीतर से ही आवाज दी, क्यों लड़ रहे हैं आपस में दोनों? तो बेटा बोला दरअसल माँ झाड़ू लगा रही तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं कि माँ आज मैं झाड़ू लगाऊंगा। बता इसने क्या जवाब दिया? बोले एक काम करो, ज्यादा शोर मत मचाओ, मेरा सिर दुख rहा है, एक काम करो हिस्सा बांट कर लो, आज तुम लगाओ, कल माँ जी झाड़ू लगाएगी, और हम नहीं लगाने वाले। लड़के ने कर्म ठोका, अरे राम राम राम, बताओ बड़ी विचित्र पत्नी मिली। तो कई लोग ऐसे भी दुखी हैं। इसमें सबसे बड़ी गुनाह की बात यह है, प्रत्येक सासू माँ चाहती कि हमारी जो बहू आए वो बेटी जैसी रहे, पर खुद माँ नहीं बनना चाहती। और प्रत्येक बहू घर में आती है तो वो सोचती है जो सासू माँ मिले वो हमें माँ जैसा लाड़ प्यार दे, पर खुद बेटी नहीं बनना चाहती। अगर सासू माँ सोच ले ये बेटी है और बहू सोच ले ये सासू माँ नहीं मेरी माँ है, तो हर घर का झगड़ा ही सास बहू का मिट जाएगा। लेकिन आजकल ये बात कह दो तो आंख ला। ऐसे ही एक और थी, एक और बहू थी, वो भी सासू माँ से बड़ी प्रताड़ित थी। महाराज बड़ी प्रताड़ित थी। तो एक बार एक सत्संग में गई तो जो कथा कर रहे थे महाराज जी उनसे बोली, महाराज हमारी सासू माँ के लिए कोई मंत्र पढ़ के ताबीज दे दो, वो बड़ा मुंह चलाती। तो महात्मा जी बोले कि क्या हुआ? बोले हम जब भी कथा सुन करके जाते हैं तो मेरी सासू माँ बड़ी सुनाती, आ गई पुजारनी, आ गई धर्मात्नी, आ गई भक्तनी, बड़ा मुंह चलाती, बड़ी आफत हो जाती। जवाब दूं तो 2-3 घंटे लड़ाई होती, अब 3 घंटे कथा सुनो, 3 घंटे लड़ाई करो, तो कोई कृपा कर दो। महात्मा बोले बेटी एक काम करना, एक जल की बोतल ले आना। जी महाराज। महात्मा ने उसमें शक्कर वक्कर केसर वेसर मिलाई, थोड़ा फूंक फाक कर दिया, जो भी मंत्र आता हो तो ऐसे फूंक फाक करके दे दिया। ले बेटी, घर में प्रवेश करते ही 2 ढक्कन मुंह में जल रखना है, ये मंत्र पड़ा हुआ जल है, पर ध्यान रहे ये जल गले के नीचे ना जाए, मुंह के बाहर न आए। 2-4 दिन में तेरी समस्या सॉल्व, ये पक्का विश्वास। बहू ने कहा ठीक। गई बहू बेचारी सत्संग से, तो सासू माँ का तो काम था, आ गई पुजारनी, आ गई भक्तनी, और गाली बकना शुरू कर दिया। तो ये कुछ गाली बकने ही वाली थी जवाब में, तब तक महात्मा जी का वो जल याद आ गया। तो उसने झट से ढक्कन खोला
2 ढक्कन लिया और मुंह में डाला। अब महात्मा जी ने कहा था गले के नीचे नहीं जाना चाहिए, मुंह के बाहर नहीं आना चाहिए, तो बेचारी रखे मुंह में। अब वो बोले और ये चुप रहे। 2 दिन ऐसा चला तो तीसरे दिन सासू माँ को लगता है बहू सुधर गई, आजकल बात गाली नहीं बकती। तो तीसरे दिन सासू माँ धीरे से बोली, बेटी एक बात बता, तू प्रवचन आजकल किसके सुन रही है? तो बहू ने कहा, माँ जी एक महात्मा जी आए हैं उनकी सुन रहे हैं। बेटी मैं भी चलूंगी, वो महात्मा पहुंचे हुए लग रहे हैं। और बेटी एक काम कर, आज मैं खाना पहले बना लूंगी, अब तू तैयार हो जा, मैं भी चलती हूँ प्रवचन सुनने। अब दोनों खुशी खुशी प्रवचन सुन के आने लगे, दोनों काम करने लगे, घर का कलेश मिट गया। अब जब 7 दिन की कथा हो गई तो बहू हाथ जोड़ के बोली, महाराज आप तो जा रहे हो, पर ये मंत्र अगर खत्म हो जाए, ये जल फिर से कलेश शुरू होगा। महात्मा बोले, बेटी तेरे घर में नल आता है? बोले हाँ। बोले एक काम करना, नल को खोल करके बोतल को फिर भर लेना, स्वाद के हिसाब से उसमें शक्कर बक्कर मिला लेना, और जब भी जरूरत पड़े तो 2-2 ढक्कन डालते रहना। पर बेटी मैं असली बात बोलूं, हाँ बेटा असली मंत्र है कि सासू माँ गाली बके तू चुप रहे, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। आप अपने घर का अगर कलेश मिटाना चाहते साधु, तो एक गाली बके तो दूसरा चुप रहे। और आज घर घर महाभारत है, हर घर महाभारत है, और उससे बचने का एक ही उपाय, अगर पत्नी खतरनाक है तो पति चुप हो जाओ, बेलन चमचा खाते रहो, बताओ मत किसी को कि हमारी पत्नी बेलन मारती, चिमटा मारती, बताओ मत, चुप रहो। और अगर पति मारता है तो तुम चुप रहो, पत्नी चुप रहे। अब दोनों अगर चुप नहीं रहेंगे तो महाभारत है। अच्छा कितने लोग पत्नी से प्रताड़ित हैं? आज तो हाथ उठा के बताऊं। अच्छा इसीलिए नहीं उठा रहे कि घर पे जा करके लाल कर दिए जाएंगे, नो एंट्री इन माई हाउस, नो एंट्री का बोर्ड लगेगा।